आप सभी फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम अपने डेली रूटीन के काम से कभी कभी बोर हो जाते हैं तो कभी इरिटेट हो जाते हैं। हर रोज़ उठना, हर रोज़ वही काम करना, खाना पकाना, खाना, बच्चों को संभालना, घर को सही रखना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम करते करते बोर हो जाते हैं या फिर हद से ज़्यादा बर्डन होने से इरिटेट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि ऐसे में अपने रूटीन को थोड़ा सा डेली शेड्यूल से जो है अलग किया जाए और कुछ ऐसा न्यू चीज़, कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें एनर्जेटिक फील हो, अच्छा फील हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करें, खुद के प्रॉब्लम के बारे में सोचें, उस पर काम करें। तो देखिए, जैसे अभी विंटर स्टार्ट होती है ना, तो विंटर में हम थोड़ा सा आलस जो है कर लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जो है फैट गेन करने लगते हैं। तो क्या होता है ना कि समर के सीज़न में तो हम जल्दी उठ जाते हैं, इतना आलस नहीं होता है। तो एक्सरसाइज डेली बेसिस पे मैं करती थी। ऐसा नहीं होता है कि एकदम मुझे करना ही है, कभी कभी स्किप भी कर देती थी। बट इस टाइम जो है ना, विंटर के टाइम पे मुझे रेगुलर ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है कि विंटर क्योंकि जो है ना ऐसा सीज़न होता है क्योंकि खाने पीने पे भी हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ऑयली मसालेदार चीज़ें ज़्यादा बनती है, तो उसकी वजह से भी फैट जो है हम लोग वेट गेन कर लेते हैं। और उसकी वजह से ज़रूरी है कि उसके लिए जो है डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है विंटर के सीज़न में जो है। तो उसके लिए एक्सरसाइज जो है मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे एनर्जेटिक फील होता है, मुझे अच्छा फील होता है। थोड़ा सा हेडेक की भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें माइंड को रिलैक्स देने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैंने अभी रेगुलर किया है और पूरे विंटर तो एटलीस्ट मैं एक दिन भी स्किप नहीं करने वाली हूँ, हमेशा करती रहूँगी। तो देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज मैंने कर लिया है, 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था और यहाँ पे मैं कर रही हूँ गर्म पानी। तो गर्म पानी करने के लिए जो है मैंने इलेक्ट्रिक केटल लिया है। इसमें एक बार गर्म कर लो ना तो जार में मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है इसमें पानी गर्म रहता है। उसके बाद जो है इजीली यूज़ कर पाते हैं। बार बार गैस पे चढ़ाना, पानी गर्म करना, थोड़ा सा जो है टाइम उसमें जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए जो है बेटर ऑप्शन यही रहता है। देन मैं लग जाती हूँ यहाँ पे जो है लंच की प्रिपरेशन में। टिफ़िन मुझे तैयार करना है, नाश्ता बनाना है, तो उसमें मैं पहले लग जाती हूँ। तो देखिए, जो डेली के हमारे रूटीन होते हैं ना, उसमें हम थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, हमें जो जिन चीज़ों के लिए चीज़ों को करके खुशी मिलती है, अगर हम वो चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम घर के डेली काम से बोर नहीं होते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं, हम उस काम को इंजॉय करते रहते हैं। जो डेली के हमारे हाउस होल्ड कोर्स हैं उन्हें अगर हम करते रहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाते रहे। अगर हम खाना ही पकाते हैं तो हर दिन जो है सेम वही आलू गोभी जो है बनाते रहते हैं, आलू गोभी है, जो भी हरी सब्जियां हैं डेली, लेकिन उसमें भी चेंज करना ज़रूरी होता है। कभी किसी तरीके से बना लिया, कभी किसी तरीके से बना लिया। तो ये सब चीज़ें ना हमारी लाइफ में चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हम ही करेंगे, कोई और नहीं करके देगा। और दूसरी चीज़ कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे घर का काम है, जो हमारे खुद की प्रायोरिटी है, वो हमें खुद ही देखना है। ऐसा नहीं कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है उस चीज़ के लिए, कोई हमारा काम आके नहीं करने देगा। और मेरे केस में तो ये चीज़ है ना कि मुझे किसी और का काम पसंद भी नहीं आता है। जब तक मैं पूरे घर का काम खुद से ना करूँ तब तक मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है जो कि करने के बाद खुद से मिलती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुद के माइंड को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखें, हमेशा खुद को समझा के रखें, उस चीज़ को मान के चले कि ये हमारा काम है, हमें ही करना है और इस काम में मुझे खुशी मिलती है। जितना ज़्यादा आप खुशी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा जो है सारी चीज़ें आसानी से होती चली जाती है। और जो है हम कभी इन चीज़ों से बोर नहीं होते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता है घर के कामों में। हम उस चीज़ में खुशी महसूस करते हैं और हम जो है खुशी सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया है, बेटी को तैयार कर दिया है। बच्चों के लंच मैं यहाँ पे पैक कर दूँगी, बेटी के और हस्बैंड के। तो यहाँ पे मैंने जो है लंच पैक कर दिया है और उसके बाद जो है बेटी को स्कूल के लिए मैं छोड़ आती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे यही सारी जो है हमारे डेली बेसिस के काम होते हैं। घर की साफ़ सफाई हो गई, बच्चों को देखना हो गया। इन्हीं में से हमें खुद के लिए भी वक्त निकालना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, गुस्सा हमें
तभी आता है जब हम हमारे अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं, चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा वक्त अकेले में आप गुजारें, जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है उस पर फोकस करें। जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उससे जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, उसको जितना ज़्यादा आप फोकस करके रखेंगे, वो चीज़ें दिक्कत देगी। तो ज़रूरी है कि नेगेटिव चीज़ों से खुद का फोकस आप हटाएं और जो चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव है उस पर कंसंट्रेट ज़्यादा करें। तो इसी तरीके से काम जो है घर के चलते रहते हैं। किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, उसके बाद जो है डेली की जो मेरी क्लीनिंग होती है वो मैं कर लेती हूँ। ये क्लीनिंग का फ्रेंड्स ऐसा है ना, जितनी डेली बेसिस पे जो डस्टिंग का काम होता है ना, वो मैं हमेशा ही करती हूँ। बाय चांस ही ऐसा हो जाता है जो कहीं जो है एक्स्ट्रा काम कोई हमारा ऐसा निकल आता है जो कि नहीं कर पाते हैं, तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग चल जाता है। अदरवाइज़ अगर डेली जिन चीज़ों को जो चीज़ें सफाई मांगती है, जहाँ पे आपको धूल मिट्टी दिखती है, अगर साथ के साथ डेली आपने एक शेड्यूल बना रखा है कि अब मुझे डेली करना ही है, इन चीज़ों को साफ़ करना है, अच्छे से जो है अरेंज करके रखना है, तो चीज़ें मैनेज रहती है, साफ़ सुथरी बनी रहती है। तो डेली जो है मैं एक बार मॉर्निंग में ही ये टाइम निकाल लेती हूँ। और मैंने शेड्यूल कर रखा है कि जो चीज़ें डेली बेसिस पे किया जा सकता है वो तो एटलीस्ट 20-25 मिनट निकाल के कर ही लिया जाए। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाता है। अगर हम रेगुलर करते रहते हैं तो उतनी ज़्यादा जो है चीज़ें गंदी नहीं होती है, उतना ज़्यादा धूल मिट्टी उस पर नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। 20 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं पूरे घर की डस्टिंग के लिए। उसके बाद झाड़ू लगा लीजिए, पोछा लगा लीजिए, जो चीज़ें हर चीज़ पे एक बार नज़र मार लेते हैं। जैसे हमें जो चीज़ें सफाई मांग रही है उस चीज़ को जो है साथ के साथ सफाई कर देते हैं, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है ख़राब नहीं होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो इस तरीके से जो है मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ न्यू करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ जो है अपनी लाइफ को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग आपको नेगेटिव बातें करते हैं, आपको परेशान करते हैं या लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं आपके साथ, उन लोगों को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। देखिए, कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। अब मैं आपसे ये चीज़ें कह रही हूँ वो कितना ज़्यादा इजी है, लेकिन करने पे जब आती है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इन्हीं बातों को करना। लेकिन एक बार जब हम करना शुरू करते हैं ना, शुरुआत में दिक्कत आती है, ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाते हैं, मैंने ये सोचा था लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। होता है धीरे धीरे चीज़ें लेकिन इम्प्रूव होती है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैं जो है काफ़ी चीज़ों पे काम कर रही हूँ और जब मैं कर रही हूँ तो मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। भले ही कोई ऐसा हमारा फैमिली मेम्बर ही है जिससे हम दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट अपने माइंड से तो जो है ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे लोगों की बातों को अवॉइड कर सकते हैं। और अपनी लाइफ में हमें बेटर करने के लिए हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हो जाती है। तो देखिए, डस्टिंग वगैरह मैंने कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे नहा लिया है। और नहाने के बाद जो है इसी टाइम पे मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि दिन में इतना टाइम नहीं मिल पाता है और रेडी होना भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए खुद को थोड़ा सा मतलब नॉर्मल उसमें रखें कि भाई हम थोड़े से सही लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे अपना सो के उठे वैसे ही पूरा दिन गुजार दिया। ये चीज़ें मैं पहले भी करती थी, तो अब मैं उन चीज़ों पर जो है काम कर रही हूँ। जो गलती मैं करती थी जिसकी वजह से मुझे अच्छा फील नहीं होता था, अपनी लाइफ बोरिंग लगती थी, डेली रूटीन से जो है इरिटेशन होती थी मुझे, तो उन सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ। तो धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ। अब फ्रेंड्स, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने माइंड को फिट रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए उन चीज़ों पे काम करना, उन चीज़ों को बहुत ही शिद्दत के साथ करना जिससे आपको शांति मिलती है, जिससे आपको खुशी मिलती है। उन्हीं सभी जो है एक काम में से सबसे बड़ी जो चीज़ होती है मेरे लिए वो है पूजा पाठ। जब भी मैं भगवान के साथ जुड़ती हूँ, उनसे पूजा करती हूँ, तो एक अलग सी एनर्जी फील होती है, बहुत रिलैक्स फील होता है और लाइफ की प्रॉब्लम्स पे कम ध्यान जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको भी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो मेरे ठाकुर जी के दर्शन कर लिए आपने और उसके बाद जैसे घर में पूजा कर लेती हूँ मैं, ठाकुर जी की जो सुबह की रूटीन होती है वो करने के बाद मैं अब डेली जो है मंदिर के लिए भी टाइम ज़रूर निकालती हूँ। इतनी जल्दी मैं उठती हूँ, इतने अच्छे से जो है घर के
सभी कामों को इतनी जल्दी निपटाती हूँ कि एटलीस्ट मैं एक बार जो है हम लोग मंदिर जा सके मॉर्निंग में। तो आप महादेव के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में, इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं मिल पाया मुझे। थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था, फ़ोन में लेके गई थी इसीलिए, ताकि मैं आप लोगों को भी दर्शन करवा सकूँ। और उसके बाद जैसे हम आते हैं घर पे, तो उसके बाद जो है हस्बैंड यहाँ पे जा रहे हैं ऑफिस, और अब मैं और बेटी रह जाएंगे दिन भर के लिए घर पे। और बड़ी वाली बेटी स्कूल से आएगी 2 बजे, तो उसे लेने के लिए भी जाना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही कुछ रिकॉर्ड किया, और आज बहुत सारी बातें हो गई। और फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें मैंने आपके साथ की आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, और कुछ वैल्यू आपके लाइफ में मैं ऐड कर पाई हूँ। तो जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, अगर आप उस बात से सहमत हो, आप उस बारे में क्या सोचते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ मेरी डेली लाइफ से जुड़ी हुई और कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें सीखने के लिए हम लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।